हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम फाइनल अकाउंट चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। बच्चों, पिछली क्लास मैंने आपको बोला था, इस क्लास में आपको सबसे स्टार्टिंग में बैलेंस शीट सिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसका फ्लो कैसा होता है। देखो, आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा। आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी अकाउंट्स आपको दिख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी अकाउंट्स आपको दिख रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वो सारे अकाउंट्स की एंट्रीज पास हो चुकी है, डबल एंट्री पास हो चुकी है। और वो सारे अकाउंट्स वही अकाउंट्स है जिनका आपने बैलेंस कैरी डाउन किया है। करेक्ट? बोलो। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी अकाउंट है बच्चों, वो वाले अकाउंट है जिनकी आपने बुक्स में एंट्रीज वगैरह पास कर ली है, जर्नल एंट्री पास हो गई है, उनका लेजर बन चुका है। और उनके लेजर के अंदर जो बैलेंस कैरी डाउन आया है, जो उनका आपने लेजर बनाया, उसमें जो बैलेंस कैरी डाउन आया है वही ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखता है। ओके? तो बच्चों, ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी अकाउंट्स आपके होते हैं, जितने भी अकाउंट्स जिसका आपको बैलेंस कैरी डाउन दिया होता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों में से कोई एक जगह आते हैं। तीनों में से कोई एक जगह आते हैं। अगर वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है तो या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या तो वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सारे नॉमिनल अकाउंट्स को ही लिखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं कंपनी का। ठीक है? नॉमिनल अकाउंट क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट ही है जो इनकम और एक्सपेंस दिखाता है। इनकम और एक्सपेंस दिखाता है नॉमिनल अकाउंट। तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट है वो ट्रेडिंग या फिर पीएनएल अकाउंट के अंदर आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो डायरेक्ट नेचर का है या इनडायरेक्ट नेचर का है। डायरेक्ट नेचर है तो ट्रेडिंग अकाउंट, इनडायरेक्ट नेचर है तो पीएनएल अकाउंट। और फिर सब प्लस माइनस करके हमारा बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट आ जाता है। ओके? और अगर वो अकाउंट पर्सनल नेचर का होगा या रियल नेचर का होगा तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। अब बैलेंस शीट बच्चों होता क्या है? कुछ नया नहीं है। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े? हाँ भैया, बस अकाउंटिंग इक्वेशन ही है टेबल फॉर्म में। ये देखो, बैलेंस शीट बच्चों आपकी एसेट दिखती है। एसेट्स इस साइड लिखते हैं अमाउंट, इस साइड लायबिलिटीज लिखते हैं अमाउंट। ये आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट आपके साल के लास्ट डे पे बनाई जाती है और ये आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाती है कि आपके बिजनेस की अभी फिलहाल एसेट लायबिलिटीज कितनी है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपके बिजनेस की, उसको शोकेस करती है आपकी बैलेंस शीट। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर बैलेंस शीट। यहाँ पर एसेट और लायबिलिटीज का टोटल बराबर आता है। सारे एसेट्स, जो भी एसेट्स है आपके, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, सारे एसेट्स एसेट साइड में आप लिखोगे और सारी लायबिलिटीज आप इस साइड लिखोगे। और लायबिलिटी के साथ में बच्चों एक और चीज लिखनी होती है और वो है कैपिटल। तो इस साइड में बच्चों आपका कैपिटल आएगा और आपकी सारी लायबिलिटीज आएगी। इस साइड में आपके सारे एसेट्स आएंगे, सारे, बीट करेंट, नॉन करेंट, ठीक है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, सारे एसेट्स एसेट साइड में लिखोगे। सारी लायबिलिटीज और एक और लायबिलिटी जो कि इंटरनल लायबिलिटी होती है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल इज अ इंटरनल लायबिलिटी, वो भी यहां पर लिखाएगी। और आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा जैसे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो जाता था। जैसे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो जाता था वैसे ही आपका बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगा। क्लियर है ये बात सबको? फटाफट से बताओ। यस। अब देखो, मैं आपको एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन कराता हूं। इधर देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर करो बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है? तो आपको बच्चों बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5।
देखो सबसे पहले बच्चों कैपिटल 2 लाख का, कैपिटल किस साइड आएगा? लायबिलिटी साइड में आएगा। कैपिटल इज अ इंटरनल लायबिलिटी, मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स होगी। बच्चों ड्रॉइंग्स फटाफट से बताओ, ड्रॉइंग्स अकाउंट आपको दिया हुआ है 40,000 रुपए, 40,000 रुपए आपको ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया हुआ है। मैंने जर्नल एंट्री में आपको सिखाया था ड्रॉइंग्स की एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, पर मैंने आपको बोला था ये सिर्फ हम लोग दिखाने के लिए कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था क्या कि ये ड्रॉइंग्स अकाउंट हम सिर्फ दिखाने के लिए लिख रहे हैं, अल्टीमेटली बच्चों ये कैपिटल ही है, कैपिटल का ही दूसरा नाम है ड्रॉइंग्स। सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो ओनर पैसे निकाल के लेके जा रहा है, देखो ओनर पैसे निकाल के लेके जा रहा है, हम उसको ड्रॉइंग्स नाम से शो करते हैं। अदरवाइज नहीं तो फिर हमको लिखना पड़ता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और नरेशन लिखनी पड़ती कि अरे ओनर ने पैसा निकाल के लेके गया। तो बच्चों ड्राइंग्स जो है वो बेसिकली कैपिटल का ही एक हिस्सा है। और अगर आप ध्यान से समझोगे इस बात को, तो जो कैपिटल है तुम्हारा, जो तुम्हारा कैपिटल है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। जब ओनर ड्राइंग्स कर रहा है मतलब वो बिजनेस से पैसे निकाल के लेके जा रहा है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब वो बिजनेस में पैसे लेके आता है तो कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होता है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब वो पैसे निकाल के लेके जा रहा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था। हमने कैपिटल ना डेबिट करके हमने ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर दिया, हमने कैपिटल को डेबिट ना करके हमने ड्राइंग्स अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो अब बच्चों कैपिटल माइनस होना चाहिए था पर वो हो नहीं पाया, क्यों? क्योंकि हमने दूसरा अकाउंट ओपन कर दिया ड्राइंग्स के नाम से। तो अल्टीमेटली जब आप फाइनल बैलेंस शीट में ये फिगर को लिखते हो तो ड्राइंग्स को आप कैपिटल से माइनस करके दिखाते हो, ड्राइंग्स को आप कैपिटल से क्या करते हो? माइनस करके दिखाते हो। ठीक है, ड्राइंग्स जाके कैपिटल में डेबिट हो जाता है, ड्राइंग्स जाके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाता है और कैपिटल के बैलेंस को कम कर देता है। कैपिटल इज अ लायबिलिटी, ओके? तो क्रेडिट होने से बढ़ती है, डेबिट होने से कम होती है। तो ड्राइंग्स जाके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम कर देता है। इसको तुम लोग ऐसे सिंपल समझो कि ओनर पैसा निकाल के लेके गया, तो पैसा निकाल रहा है तो उसका कैपिटल हम कम कर रहे हैं, 40,000 रुपए। कैश इन हैंड बच्चों 15,000 एसेट है, कैश आपका क्या है? एसेट है। लोन फ्रॉम बैंक बच्चों 40,000 रुपए का लोन लिए हो, लायबिलिटी है। आपने 40,000 का लोन लिया है, लायबिलिटी है। सन्डी क्रेडिटर 40,000 लायबिलिटी है, पैसा देना है आपको। क्रेडिटर्स मतलब हमें जिनको पैसा देना है, लायबिलिटी है। बिल्स पेबल बच्चों, हमें जो बिल की पेमेंट करनी है 20,000 लायबिलिटी है। बिल्स पेबल लायबिलिटी है, हमें पैसा पे करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 बच्चों, बैंक से भी हमने ओवरड्राफ्ट करके रखा है, 20,000 लायबिलिटी है। ओवरड्राफ्ट मतलब आपके बैंक में जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसा निकाल लेना, तो एक तरीके का ये भी शॉर्ट टर्म लोन ही होता है। गुडविल बच्चों 60,000 एक इनटेंजिबल एसेट है। सन्डी डेटर 80,000 एसेट है, इनसे हमको पैसा मिलेगा, तो ये हमारे एसेट्स हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 एसेट है मेरा। प्लांट एंड मशीनरी 80,000। इन्वेस्टमेंट 20,000। ये भी एसेट है। बिल्स रिसीवेबल पैसा मिलेगा, ये भी एसेट है। एनीथिंग विच इज रिसीवेबल इन फॉर्म ऑफ डेटर और बिल्स रिसीवेबल इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन एसेट, क्योंकि यही फ्यूचर में कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, समझे? तो ये एसेट ही है। कैश एट बैंक 25,000, 25,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में भी है। भैया इज इट पॉसिबल कि एक तरफ ओवरड्राफ्ट भी एक तरफ पैसा भी है? हाँ, दो बैंक अकाउंट नहीं हो सकते? दो अलग अलग बैंक में दो बैंक अकाउंट नहीं हो सकते? एक में ओवरड्राफ्ट एक में पैसा पड़ा है, बिल्कुल हो सकते हैं भैया। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर मेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बच्चों फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम कुछ एडजस्टमेंट्स भी हुई है। देखो, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है सैलरी 10,000, वेजेस 20,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000 और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 6,000। तो बच्चों ये सारे खर्चे आपके आउटस्टैंडिंग हैं।
ये सारे खर्चे आपके आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब लायबिलिटी नहीं हुआ? बोलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब लायबिलिटी नहीं हुआ? पैसा देना है, यस, पैसा देना है तो लायबिलिटी है ये सब। आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। 10,000, 20,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000। 6,000, ओके। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों प्रोवाइड कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। 10% पर एनम के हिसाब से हमको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। कौन से कैपिटल पे? ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस पे इंटरेस्ट देते हैं, है ना, ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस पे इंटरेस्ट देते हैं। तो बच्चों 10% इंटरेस्ट देना है मेरे को कैपिटल को, तो इंटरेस्ट देना है तो फटाफट से बताओ, इससे आपका कैपिटल बढ़ जाएगा ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फटाफट से बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब तुम बोलना भैया इससे प्रॉफिट कम भी तो होगा। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर ऑलरेडी मेड। तो ये एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है बच्चों, तो मैंने इसको पीएनएल अकाउंट डेबिट दिखा दिया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, ओनर के लिए इनकम है। सिखाया हूं जनरल एंट्री में तुमको ये बात मैंने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों बिजनेस के लिए खर्चा है, ओनर के लिए इनकम है। तो बिजनेस के लिए खर्चा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, खर्चा हुआ, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का बैलेंस हमने बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हम ओनर के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में सेटल नहीं करते हैं, उसके कैपिटल से ही एडजस्ट कर देते हैं। ओनर के कैपिटल से ही हम हर ट्रांजेक्शन को एडजस्ट कर देते हैं, कैश में सेटलमेंट नहीं करते हम ओनर के साथ, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट खर्चा है बिजनेस का, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया होगा और द एडजस्टमेंट्स आर ऑलरेडी मेड। बस यहाँ मेरे को बैलेंस शीट में ये 20,000 का जो इंटरेस्ट आ रहा है, 2 लाख का 10%, वो मुझे यहाँ पर प्लस करके दिखाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इससे बच्चों कैपिटल आपका बढ़ रहा है 20,000 रुपए से, 20,000 रुपए से आपका कैपिटल बढ़ रहा है। क्या ये बात क्लियर है? यस। डेप्रीसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 10% ले लो। तो बच्चों जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी 80,000 की, इस पे आपको डेप्रीसिएशन निकालना है 10% का, जो कि आ जाएगा 8,000 रुपए। बोलो हाँ। डेप्रीसिएशन आपका आ जाएगा 8,000 रुपए, बोलो यस और नो। यस। तो डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो आपकी एसेट अब 72,000 की हो गई। आपकी एसेट अब कितने की हो गई? 72,000 की हो गई, ठीक है, ओके। बैड डेट्स अमाउंट टू 10,000, मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेट 10% ऑन सन्डी डेटर्स। तो बच्चों 10,000 का बैड डेट हुआ है, हमको बोल रहा है क्वेश्चन सन्डी डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है। कितने का? 10% का। तो कहाँ है डेटर्स? ये रहे डेटर्स। सेम वैसे ही करेंगे जैसा मैंने तुमको सिखाया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, लेस बैड डेट्स, 10,000 के बैड डेट्स हुए हैं, यानी कि अब डेटर का बैलेंस हो गया 70,000 और 70,000 पे हमको प्रोविजन बनाना है 10%। 10% प्रोविजन बनाना है, ठीक है। तो 7,000 का प्रोविजन बन जाएगा, तो ये हो गया 63,000 का डेटर। बोलो क्लियर है बात सबको? बच्चों 10,000 का बैड डेट नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, मतलब अभी डेटर से माइनस नहीं हुआ होगा, करेक्ट। बैड डेट्स नीचे एडजस्टमेंट्स में दिया है, मतलब अभी डेटर से माइनस नहीं हुआ होगा। पीएनएल में आपने डेबिट साइड लिख दिया होगा पर डेटर से माइनस नहीं हुआ है ना। एंट्री क्या होती है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। तो डेटर से पहले आप फर्दर बैड डेट जो दिया हुआ है नीचे एडजस्टमेंट में, वो माइनस करोगे, वो माइनस करोगे और फिर 70,000 का बैलेंस आएगा, उस पर 10% का प्रोविजन बनाओगे। क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों 1,20,000। क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए एसेट है, ये आपके लिए एसेट है। और नेट प्रॉफिट है 96,000 आफ्टर कंसिडरिंग ऑल ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद 96,000 का प्रॉफिट ओनर को मिलता है बच्चों, याद रखना।
नेट प्रॉफिट आप कैपिटल में ऐड कर देते हो क्योंकि ये ओनर का होता है, क्योंकि बिजनेस ही ओनर का है। सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो, भूलो मत। सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, तो जितना भी प्रॉफिट बिजनेस कमा रहा है नेट प्रॉफिट, वो आप कैपिटल में जाके ऐड कर दोगे क्योंकि ये सब ओनर का प्रॉफिट है। ठीक है, ओनर अपने घर ले जाएगा। तो -40,000 प्लस 20,000 प्लस 96,000। ठीक है, तो ये बन गई आपकी बैलेंस शीट। हम्म, देखो, तो फटाफट से बताओ बच्चों, बैलेंस शीट का फंडा सबको समझ में आया? बोलो। यस। ओके, चलो इसको जल्दी नोट करो।
ओके, चलो। देखो, क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स केआर एजेंसी ऑन 31st मार्च 2024। प्रिपेयर करो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31st मार्च एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के ऊपर। देखो नीचे एडजस्टमेंट्स क्या कह दिए। वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024 32,000 है, मतलब ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक। अब जैसा कि मैंने तुम लोग को बोला था, तुम नोटिस करना, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी अकाउंट्स है उनका आपको बैलेंस कैरिड डाउन दिया हुआ है, कहीं भी एक जगह आएंगे वो लोग, क्योंकि उनकी डबल एंट्री हो चुकी है, उन अकाउंट्स की डबल एंट्री हो चुकी। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बैड डेट्स का एग्जांपल लिया था कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये एंट्री हो गई होगी और फिर बैलेंस कैरिड डाउन हो गया होगा। मतलब जो सेकंड पोस्टिंग है, जो बैड डेट अकाउंट हमको क्लोज करना था, उसकी एंट्री भी पास नहीं हुई है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, तो वो कहीं भी एक जगह आएगा। ठीक है, कहीं भी एक जगह आएगा। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम्स होते हैं, जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है, वो कहीं भी एक जगह आते हैं, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में जो आइटम्स दिए हैं उनकी अभी एंट्री पास नहीं हुई है, इसीलिए वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है। ये जो आपको एडजस्टमेंट्स दी हुई है ना, इन आइटम्स की अभी एंट्री पास नहीं हुई है, अगर हो गई होती तो ये भी ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं। समझ रहे हो? अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है, दैट मींस इनकी अभी एंट्री पास नहीं हुई है, तो इनकी सबकी डबल एंट्री होगी और दो दो जगह इंपैक्ट आएगा इनका। ठीक है, जैसे आपका क्लोजिंग स्टॉक है, जैसे आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा, एसेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा, एसेट साइड। इसकी एंट्री क्या होती है? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। समझे? यस। आउटस्टैंडिंग वेजेस है बच्चों 500, ये वेजेस में ऐड होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस है 300, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है 1300, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों 10%, तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल लेंगे लास्ट में। डेप्रीशिएट करना है बिल्डिंग को 2.5% से, इसको तो खैर निकालेंगे। मोटर वैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 और एक्रूड इंटरेस्ट है 500। ठीक है, चलो देखो, सॉल्यूशन नंबर 9, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो, अब बच्चों आपको ना ट्रायल बैलेंस को देखना है और जो आइटम जहां पर आ सकता है वहां पर आपको डायरेक्टली इसको पुट करते हुए जाना है। चलो देखते जाओ, सबसे पहले कैपिटल बैलेंस शीट में आता है, तो यहां पर लिख दो कैपिटल 1 लाख, इनर कॉलम में लिखना क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स करनी होती है। फिर उसके बाद बिल्डिंग बच्चों बैलेंस शीट में आता है 15,000 का, लेकिन अभी इस पर डेप्रीशिएशन निकालना बाकी है। ड्राइंग से बच्चों 18,000 की कैपिटल से माइनस होती है। ठीक है, फर्नीचर है 7,500 का। मोटर वैन है 25,000 का। ओके, लोन फ्रॉम हरी 15,000।
ठीक है, 12% इंटरेस्ट बियेंड, इंटरेस्ट पेड ऑन अबव 900 पीएनएल अकाउंट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन हरीज लोन। अब एक बार सारे बच्चे मेरे को फटाफट से बताओ, 15,000 का 12% कितना होता है? 12%। 15,000 का 12% कितना होता है? मुझे फटाफट से बताओ। बोलो। लोन फ्रॉम हरी 12% इंटरेस्ट के साथ में 15,000 का लोन है। अब इसमें तुम ध्यान से देखो, इंटरेस्ट पेड ऑन अबव सिर्फ 900 रुपए है। तो मुझे एक बात बताओ, 900 रुपए का इंटरेस्ट कैसे आ रहा है? जब आपका लोन 15,000 का है, उसमें 18% आप निकालोगे, 1800 आना चाहिए। ये 900 कैसे आ रहा है? तो बाकी का 900 बच्चों कहाँ गया? फटाफट से बताओ। बाकी का 900 कहाँ गया? आउटस्टैंडिंग होगा। यस। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में अलग से कहीं पर दिया भी नहीं है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा बच्चों यहां पर। तो इंटरेस्ट ऑन हरीस लोन 900 आपने पे कर दिया है, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी आएगा 15,000 का। 18% आप निकालोगे तो 1800 होता है। ठीक है, 15,000 का 18% आप निकालोगे, सॉरी 12% निकालोगे तो 1800 होता है। दैट मीन्स 900 का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। अब बच्चों, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लायबिलिटी भी होती है, तो यहां पर भी आएगा। ध्यान से सुनो, हमने अभी अभी एडजस्टमेंट किया, तो देखो एडजस्टमेंट का इंपैक्ट दो जगह आया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हुआ तो पीएनएल में चला गया 900 रुपए, 900 रुपए। ये वाला तो बच्चों ट्रायल बैलेंस के अंदर ही था, तो ये तो एक ही जगह आया, पीएनएल के डेबिट साइड। और ये वाला हमने एडजस्टमेंट किया, तो एडजस्टमेंट की एंट्री पास की, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये दो जगह आया, एक बार यहाँ 900 और एक बार यहाँ 900। वही चीज मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि जो भी चीज एडजस्टमेंट करोगे उसकी डबल एंट्री होगी, और ट्रायल बैलेंस के अंदर के आइटम की सिंगल एंट्री होगी, क्योंकि उनकी डबल एंट्रीज हो चुकी है। सेल्स है 1 लाख की, परचेजेस है 75,000 का। ओपनिंग स्टॉक है 25,000। स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है 15,000 का। वेजेस 2,000 की है। लेकिन इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड होगा 500। लायबिलिटी साइड में भी दिखेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 500। इंश्योरेंस है 1,000 रुपए का। जिसमें कुछ पोर्शन प्रीपेड है, मतलब आपने अगले साल का अभी से पे कर दिया है 300, तो इस साल का सिर्फ 700 है। प्रीपेड वाला एसेट बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है कमीशन रिसीव्ड 4,500। इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है 4,500, लेकिन इसमें से कुछ आपको एडवांस में मिला हुआ है, वो आप माइनस कर दो। अगले साल का अभी से मिल गया है। एडवांस में कमीशन मिला है, लायबिलिटी है, क्योंकि आपने अभी काम नहीं किया, आपको पैसा मिल गया है, तो ये आपके लिए एक लायबिलिटी बन गई है। कैंडिडेटर 28,100 का है। बैंक बैलेंस 20,000, क्रेडिटर 10,000।
क्रेडिटर्स लायबिलिटी 10,000, इंटरेस्ट मिला है 3,000 का, जिसमें से 500 एक्रूड है, प्लस एक्रूड। एक्रूड मतलब जो मैंने 500 का कमा लिया है पर मेरे को अभी मिला नहीं है, तो ये मेरे लिए एसेट है। कमा तो लिया है ना मैंने, एक्रूड इंटरेस्ट मेरे लिए एसेट है 500 का, मैंने कमा लिया है पर मेरे को अभी मिला नहीं है। तो देख लो जितनी भी एडजस्टमेंट वाली चीजें थी उसकी डबल एंट्री हुई है। ठीक है, ओके। चलो डेप्रीशिएट कर दो बिल्डिंग को 2.5% से, 15,000 का 2.5%, 375। फर्नीचर्स को 10% से, और मोटर वैन को 10% से। सारा डेप्रीसिएशन मिला लो, पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा, खर्चे हैं। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर वैन, 375, 750, 2,500, तो 3,625। देख लो दो जगह आया, एसेट से माइनस हुआ। बेसिकली एंट्री क्या होती है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ टू एसेट अकाउंट हुआ, तो उससे एसेट का बैलेंस कम हुआ, और जो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट आपने किया है वो पीएनएल चला जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो अगर आप देखोगे नेट नेट में एंट्री यही होती है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट, सारे नॉमिनल अकाउंट साल के अंत में क्लोज होके गायब हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं सारे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का कभी कोई बैलेंस कैरिड डाउन नहीं आता, इसीलिए क्योंकि नॉमिनल अकाउंट सिर्फ टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं, उसी साल ओपन होते हैं उसी साल क्लोज हो जाते हैं। और नेट एंट्री वही बनी, देखो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, पीएनएल अकाउंट में डेबिट हुआ डेप्रीसिएशन, और फिक्स एसेट्स के बैलेंस को कम कर दिया। ऐसे सोचना पड़ेगा बेटा तुम लोग को, समझ रहे हो, ऐसे सोचना पड़ेगा तुमको डिटेल में। ओके भैया, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों 500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैपिटल से माइनस करेंगे, क्योंकि हम ओनर से ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम माइनस करेंगे। और बिजनेस के लिए इनकम है, क्या एंट्री होती है, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल को हमने कम कर दिया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए बच्चों इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा होता है, तो वो कैपिटल में ऐड होता है क्योंकि ओनर की इनकम होती है, और बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल से माइनस होता है क्योंकि ओनर के लिए खर्चा है, और बिजनेस के पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट होता है क्योंकि बिजनेस के लिए वो इनकम है। ओके, यस, और एक्रूड इंटरेस्ट तो मैंने दिखा दिया है। चलो बताओ, क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 10%। हाँ, तो कैपिटल बच्चों आपका ओपनिंग कैपिटल जो होता है उस पर इंटरेस्ट निकलता है। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे बैंक अकाउंट में जो तुम डे 1 में पैसा डाले हो, बैंक तुमको उस पर इंटरेस्ट देती है, या जो लास्ट डे में पैसा डाले उस पर इंटरेस्ट देती है। बैंक तुमको जो इंटरेस्ट देती है, वो जो तुमने डे 1 में पैसा डाला है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, या लास्ट डे पे इंटरेस्ट मिलता है। डे 1 में जो पैसा डाल के रखिए, क्योंकि डे 1 में जो पैसा डाले हो वही तुम्हारे बैंक अकाउंट में साल भर रखा हुआ था, उसी को यूज करके बैंक ने पैसा कमाया होगा, और उसी पे बैंक तुमको इंटरेस्ट देगी, ना कि लास्ट डे पे पैसा डालोगे, पता चला 31 मार्च को जाके 10 लाख रुपए डाल दिए, बोले अभी मेरे को इस पे इंटरेस्ट दो। बैंक बोलेगी क्यों भाई, एक दिन का इंटरेस्ट दे क्या हम। तो बच्चों इसीलिए ओपनिंग कैपिटल पे उसी लॉजिक से जो बिजनेस में साल के शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल होता है उस पे इंटरेस्ट मिलता है, 10% का मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और ओनर के लिए इनकम है, तो कैपिटल में ऐड कर दो। ठीक है, हम्म, और क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ना 32,000, क्लोजिंग स्टॉक
एसेट भी है और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड भी आएगा। देख लो, जितनी भी चीजें एडजस्टमेंट में लिखी हुई थी सब चीजें दो दो जगह आई है, सारी चीजें दो दो जगह आई है। बताओ जीपी कितना आ रहा है? व्हाट इज जीपी बच्चों? 29,500 आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। बताओ, 29,500 इज द जीपी। ओके, यस, बाय जीपी 29,500। ओके, अब मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? व्हाट इज नेट प्रॉफिट? 5575। ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा क्योंकि ओनर का है ये। ओके, ये आपकी हो गई बैलेंस शीट टैली। बोलो, क्या ये बात क्लियर है सबको? देख लो कहाँ पर गलती हुई थी, क्यों तुम्हारा बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा था। हाँ, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स बीके एंड सन्स, प्रिपेयर करो फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, फिर से आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, पीछे एडजस्टमेंट दिया है, स्टॉक ऑन कॉस्ट दिया है और मार्केट वैल्यू दिया है। तो हम लेंगे कॉस्ट ऑन आरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, डेप्रीशिएट करने बोल रहा है फर्नीचर को 10% से, मशीनरी को 20% से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। रेंट 5,000 है, वॉज पेड इन एडवांस। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है। ओके, आईओसी आईओडी पीएनएल अकाउंट में हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल अकाउंट में डेबिट होता है क्योंकि बिजनेस का खर्चा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट होता है क्योंकि बिजनेस के लिए वो इनकम है। ठीक है ना? मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, कमीशन रिसीवेबल है 5,000 रुपए, यानी कि कमीशन एक्रूड है, हमने कमा ली है, हमको मिला नहीं है। ओके, यस, चलो देखो, ये भी इजी क्वेश्चन है बच्चों। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में बनाया जाता है। ठीक है, अलग अलग नहीं बनाया जाता, साथ में इसको बना लेते हैं, ऊपर नीचे करके। ऊपर पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम, नीचे पीएनएल। देखो, सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक 2 लाख का, परचेजेस है
डेबिट परचेजेस होगी बच्चों और क्रेडिट साइड में सेल्स लिखा होगा। परचेजेस एंड सेल्स लिखा हुआ है तो हमको पता है परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट साइड में जो लिखा है वो सेल्स है और डेबिट साइड में जो लिखा है वो परचेजेस है। बिल्स रिसीवेबल है 50,000, एसेट है। रिटर्न है बच्चों, तो रिटर्न्स मतलब सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। डेबिट साइड में क्या होता है? सेल्स रिटर्न। क्रेडिट साइड में होता है परचेज रिटर्न। वो आपको खुद ही समझ जाना है ना बैलेंस देख के। डेबिट क्रेडिट सिर्फ रिटर्न्स लिखा हुआ है वहां पर, वो आपको बता नहीं रहा है कौन सा परचेज है कौन सा सेल्स है। आप खुद ही समझ जाओ। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड वाला सेल्स रिटर्न है। ठीक है। फिर उसके बाद है कैरियज इनवर्ट 50,000। डेटर्स 2 लाख, क्रेडिटर्स 4 लाख। अगेन आपको बैलेंस देख के समझ जाना है। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है और डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है। अब इस पे प्रोविजन बनाना है इसलिए इनर कॉलम में लिखा है। कैरियज आउटवर्ड्स 40,000 यानी कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सेल्स के टाइम पे जो आप कैरियज पे करते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। 5,000 का डिस्काउंट है, रिसीव्ड और पेड दोनों। डिस्काउंट रिसीव्ड डिस्काउंट अलाउड दोनों 5,000 है। सैलरी एंड वेजेस दिया है बच्चों, तो सैलरी पहले लिखा है तो इसको हम सैलरी मानते हैं। वेजेस पहले लिखा होता तो हम इसको वेजेस मानते हैं। ठीक है, 2,20,000। अब इसमें एडजस्टमेंट होगी ना एक। इंश्योरेंस है 60,000 का, रेंट है 60,000 का। रेंट में एडजस्टमेंट है। वेजेस एंड सैलरी 80,000, तो अब इसको वेजेस मानेंगे। बैड डेट से 10,000 का, पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। फर्नीचर 4 लाख, बीके का कैपिटल 5 लाख। ₹70,000 की ड्राइंग्स है। कैपिटल से माइनस। लूज टूल्स है, लूज टूल्स भी एसेट होता है। लूज टूल्स मतलब पाना पेंचिस ये सब, 1 लाख का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 30,000, एडवर्टीजमेंट 50,000। कैश इन हैंड 45,000, कैश एट बैंक 2 लाख। पेटी कैश 5,000। ये भी सारे कैश एसेट ही हैं। मशीनरी 3 लाख।
कमीशन 10,000 पेड है, 30,000 रिसीव्ड है। जो क्रेडिट साइड में बच्चों वो रिसीव है कमीशन, राइट? जो क्रेडिट साइड में है वो कमीशन रिसीव्ड है और जो डेबिट साइड में है वो कमीशन पेड है। क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट साइड में अगर कमीशन दिया है मतलब वो कमीशन पेड है और क्रेडिट साइड में दिया है मतलब वो कमीशन रिसीव्ड है। ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक है 4 लाख। व्हिचएवर इज लोअर, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में भी लिख दिया और एसेट में भी लिख दिया है। डेप्रीशिएट फर्नीचर 10%, मशीनरी 20%। फर्नीचर 10%, मशीनरी 20%। ठीक है? तो 60,000 प्लस 40,000, 1 लाख का डेप्रीसिएशन हो गया। ठीक है? 5,000 का रेंट एडवांस में पे हुआ है, मतलब प्रीपेड है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ ये, एसेट साइड में दिखेगा। 5,000 सैलरी ड्यू बट नॉट पेड 30,000 यानी कि सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो ये हुआ 2,50,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स का बनाना है। कमीशन रिसीवेबल है 5,000। मतलब 5,000 का कमीशन मैंने कमा लिया है, अभी मिला नहीं है। ओके, हो गई सारी एडजस्टमेंट्स? यस। अब बस अकाउंट्स आपको क्लोज करना है। बताओ जीपी कितना आ रहा है? बताओ 13,20,000 आ रहा है जीपी। $13,20,000 जीपी। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है बताओ? नेट प्रॉफिट हाउ मच? 7,40,000। यस, करेक्ट। नेट प्रॉफिट 7,40,000।
16 लाख, ये हो गया बैलेंस शीट टोटल। ठीक है, डन। बोलो। यस, चलो नोट कर लो इसको। ओके, डन भैया, डन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 करोगे क्या? पढ़ो एक बार, देखो क्या एडजस्टमेंट है। 38 जून को ना, स्टॉक ऑन एंड 38 जून क्लोजिंग स्टॉक दिया है। मशीनरी डेप्रीशिएट करने बोल रहा है 10% से, पेटेंट को 20% से। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून 1500 अनपेड है, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्लस करना पड़ेगा। ओके। इंश्योरेंस इंक्लूड अ प्रीमियम ऑफ 170 ऑन अ पॉलिसी एक्सपायरिंग ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2023। प्रीपेड हो गया ये। बैड डेट है 725 का। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है 1000 रुपए का। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है बच्चों 2000 का एक्रूड। बताओ, बनाओगे क्वेश्चन खुद से? घर में बनाओगे? घर में थोड़ी बनाते हैं, अभी बनाते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही है, देखो। बस इसमें एक मैनेजर्स कमीशन है और वर्क्स मैनेजर कमीशन है। मैनेजर्स कमीशन, वर्क्स मैनेजर कमीशन तो मैं ही कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन बच्चों एक इजी है, बेसिक। क्योंकि कमीशन के लिए मेरे को एक टॉपिक तुमको समझाना है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला टॉपिक। ठीक है, तो पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, बना ये वाला क्वेश्चन? चलो बताओ, सॉल्यूशन नंबर 13 बना या नहीं? चलो देखो, सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। 540,2630। परचेजेज है 40,675 की। रिटर्न इनवर्ड्स है 680 का, यानी कि सेल्स रिटर्न है। वेजेस है 8480। फ्यूल एंड पावर 4730। कैरियज ऑन सेल्स 3200, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कैरियज ऑन परचेज 2040। ओपनिंग स्टॉक 5760।
बिल्डिंग 22,000, फ्री होल्ड लैंड 10,000। मशीनरी 20,000, इन्वेस्टमेंट 10,000। पेटेंट 7,500, सैलरी 15,000। पेटेंट्स भी एसेट होता है बच्चों, इनटैंजिबल एसेट होता है पेटेंट। पेटेंट होता है इनटैंजिबल एसेट। सैलरीज 15,000। जनरल एक्सपेंसेस 3,000, इंश्योरेंस 600। ड्राइंग्स है 5245 की। कैपिटल 62,000 का है। $14,500 के डेटर। डेटर के बाद सेल्स 98,780। रिटर्न आउटवर्ड्स 500 यानी कि परचेज रिटर्न। कैपिटल 6,300, सॉरी क्रेडिटर 6,300। रेंट 9,000। क्रेडिट बैलेंस है मतलब रेंट रिसीव है। बच्चों क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ देखो ध्यान से, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है रेंट का, मतलब रेंट रिसीव्ड है। डेबिट बैलेंस मतलब होता है एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक 6,800। मशीनरी को 10% से, पेटेंट को 20% से डेप्रीशिएट कर दो। तो डेप्रीशिएशन हो गया 2,000 प्लस 1,500, 3,500। पीएनएल में डेबिट। सैलरी 1,500 अनपेड है, मतलब आउटस्टैंडिंग। ठीक है। इंश्योरेंस में 170 जो है वो 31 दिसंबर 2013 तक के लिए हमने पे करके रखा है, मतलब प्रीपेड करके रखा है। प्रीपेड करके रखा है। हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 30 जून को। 30 जून को, और हमने इंश्योरेंस कब तक पे करके रखा है? दिसंबर तक का। मतलब हमने 6 महीने का प्रीपेड करके रखा है। 170 रुपए। 170 रुपए। प्रीपेड इंश्योरेंस 170 एसेट में आएगा। बैड डेट से 725 के। फर्दर बैड डेट है क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया हुआ है, तो डेटर्स को कम करेंगे ये। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1,000। 1,000 का रेंट एडवांस में मिला हुआ है, मतलब वो इस साल की इनकम नहीं है, अगले साल की इनकम बनेगी। तो इस साल से माइनस करो और एडवांस रेंट लायबिलिटी दिखेगा, क्योंकि आपको कोई भी पैसा एडवांस में मिला हुआ है, आपने अभी काम नहीं किया है, तो वो आपकी लायबिलिटी है।
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000 एक्रूड है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000 रुपए एक्रूड है। एसेट बन के बैठेगा, 2000 रुपए हमने कमा लिया है पर हमको मिला नहीं है। ठीक है, हो गया सब। 98,780, 98,100 प्लस 6,800, चलो बताओ जीपी कितना आ रहा है? 43,715 आ रहा है जीपी। 43,715 आ रहा है जीपी। यस, बाय जीपी। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चों? 26,360 आ रहा है, 26,360। ये आपका बैलेंस शीट का टोटल। ओके, बोलो क्लियर है क्वेश्चन? फटाफट से बताओ। यस, इजी है, इजी क्वेश्चन बच्चों। तुम लोग को पता है जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 फाउंडेशन के अनसॉल्व्ड के क्वेश्चंस के अंदर है, फाउंडेशन की मॉड्यूल में अनसॉल्व्ड के अंदर है, और इंटरमीडिएट के जून 2025 सेट 1 में। सोचो। ओके, इंटरमीडिएट के जून 2025 सेट 1 में है और फाउंडेशन के अनसॉल्व्ड में है। मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो कि फाउंडेशन में भी है, इंटर में भी है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ फाउंडेशन इंटर के सारे क्वेश्चन तुमको कवर करने हैं, क्योंकि कॉमन चैप्टर्स में फाउंडेशन और इंटर के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं कहीं ना कहीं से। कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन में भी होगा, कहीं ना कहीं वो इंटर में होगा। जैसे मैं तुमको बताया फाउंडेशन का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन इंटर की जून 25 सेट 1 में है। ओके, ये लो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट क्या, पूरा ही देख लो क्वेश्चन। ओके, डन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 19 तक तुम लोग को ट्राई करना है। ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन है, बस अलग अलग एडजस्टमेंट है हर क्वेश्चन में। किसी किसी क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी आएगा, ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 19 तक तुमको ट्राई करना है, और फिर 20 को छोड़कर 21, 22, 23 भी ट्राई कर सकते हो। सॉरी, 21 और 22 भी ट्राई कर सकते हो, 20 वाला मत करना। 21, 22 और क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 19 तक ट्राई करना। ओके, बैलेंस शीट ये लो, देखो, नोट कर लो, ठीक है। ओके,
ठीक है बच्चों, चलो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।